सर सबसे पहले तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जब तक मैं गाँव में था मुझे भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। और जब मेरी टर्न आई तो मैं खड़ा हो गया और मैंने सर से पूछा कि सर मुझे नहीं पता क्या बनना है, आप बता दीजिए क्या बनना है मैं बन जाऊँगा। तो सारे हँसने लग गए, इवन जो रैगिंग ले रहे थे सर वो भी हँसने लग गए और तभी वो टोंट मारा और बोले आईएएस बन जाएगा करना है। और तो मैं निषाद सर से मिला, उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि सर मैं फ़ीस तो पे नहीं कर सकता, मुझे ऑप्शनल करना है। तो उन्होंने कहा आप कितने कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं पूरी पे कर सकता हूँ, पर अभी नहीं मैं सिलेक्शन के बाद कर दूँगा। जब मेरा आईसीआर में एडमिशन हुआ, तो हमने पूरे घर में देखे फ़ीस के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अपने घर है कोई दिक्कत नहीं हम बेच देंगे। तो तब सर मन बुरा लगा कि नहीं यार घर तो नहीं बिकने देंगे, दादा देख के गए हैं, ये तो नहीं जाने देंगे। तो मैंने 1400 रुपए लिए सामान पैक किया, दिल्ली की बस में बैठ गया। तो उन्होंने भरोसा किया कि चलो करते हैं। उन्होंने मेरा रहने का, खाने का, पीने का जो भी यहाँ खर्चा था, तो वो यहाँ पर उन्होंने मैनेज करा दिया पटेल नगर में। फिर उसके बाद सर मेंस का था मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कि मेंस में अब क्या करें, मेरे पास तो नहीं है टेस्ट सीरीज के पैसे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आस पड़ोस जो भी है, तो वहाँ पर तो सर वो टोंट ही मिलते थे कि ये करेगा यूपीएससी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जब से यूपीएससी का सीएससी 2023-24 का रिजल्ट आया, हम बराबर टॉपर्स को कवर कर रहे हैं। अब तक उनकी जर्नी, उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह पहुंचा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सर हैं। तो सर से एक बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से बातें होंगी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। तो वीडियो पर एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और आपको आपकी इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, सबकी दुआएं हैं। सबसे पहले ऑडियंस को भी पता होना चाहिए सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा, आपका नाम, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी रैंक कौन सी है, ये सब सारी चीजें। मेरा नाम हेमंत है और इस वर्ष यूपीएससी सीएससी 2023 में मैंने 884वां रैंक हासिल किया है। मेरा जन्म गांव बिरान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ है और अभी मैंने सिरसा हरियाणा की रेजिडेंसी ऑक्यूपाई कर रखी है। मैंने अपना जो 10th तक का पढ़ाई है वो गांव से हिंदी मीडियम से किया। उसके बाद 12th का पढ़ाई जो है मैंने एग्रीकल्चर से आर्य समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने जेट का एग्ज़ाम दिया था जो कि पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पाया और सेकंड में हुआ था, पर मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि मैं फ़ीस पे कर सकूँ, तो मुझे वो सीट वैकेट छोड़ना पड़ा। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप प्राइमरी टीचर के लिए कोर्स होता है जेबीटी, वो कर लीजिए। तो मैंने उसमें इनरोल किया, पर उसमें भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। शुरुआत में वो बैकलॉग्स आ गए, उसके बाद थोड़ा बुरा लगा तो इंग्लिश पर काम किया, आईलेट्स की कोचिंग ज्वाइन की। फिर मेरी दोस्त है पूजा और जिसको मैं कोमल, मतलब मेरी दोस्त है कोमल और पंकज, उन्होंने मेरा आईसीआर का फॉर्म फिल किया और वहाँ से मैंने जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरी भगवान के दया से रैंक आई और मेरा एडमिशन श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर जयपुर में हो गया। वहाँ से मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर में किया है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मेरी माताजी एमजे नरेगा में काम करते हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो कर्मकांड का कार्य करते हैं। ओके, तो सर जैसा कि आपने बताया, कई एग्जाम आपने क्रैक किए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपने एडमिशन भी नहीं ले पाए किसी, आपने जैसा कि बताया। तो सर मैं जानना चाहूंगा, ये यूपीएससी का जो चीजें है, यूपीएससी का जो सपना है, वो कहाँ से शुरुआत होती है कि नहीं यूपीएससी जैसी एक संस्था है हमारे देश में जो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है और उससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो इसका ख्याल कहाँ से आया? सर सबसे पहले तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जब तक मैं गांव में था मुझे भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। तो उसके बाद एक स्टोरी है सर, जैसे कि मेरी माताजी मनरेगा में काम करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी लूप होल्स है, तो उसके कारण उनको 60, 70, 80 रुपये मिलते हैं। अगर वो पानी पिलाते हैं तो उनको वो 20 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपये मिलने थे। तो एक बार मम्मी ने की पानी में ड्यूटी लगी, 14 दिन उन्होंने पानी पिलाया। घर से इतना पानी लेकर के जाते थे, दूर तक ड्यूटी थी। उसके बाद जब पैसे आए तो फिर भी उनको वो 70, 80 रुपीज़ मिले थे, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले थे। तो वो घर आकर रोने लग गए गले लग करके कि कम से कम ये 20 रुपये तो दे देते हैं। तो बुरा लगा सर, और वहाँ पर मैं गया पता करने कार्यालय में कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने थोड़ी देर समझाया, प्यार से भी बात की थोड़ी देर कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, आप नहीं समझोगे, आगे देख लेंगे। उसके बाद मैंने कहा यार एक बार रिकॉर्ड दिखा दो मुझे कि गवर्नमेंट 200 रुपये दे रही है, उसके बावजूद आप 60, 70, 80 रुपये दे रहे हो, फिर भी आप 20 रुपये खा रहे हो, क्योंकि 20 रुपये हमारे लिए बहुत थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कलेक्टर मत बना हम पर, और मुझे लगा कि ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कलेक्टर और कंडक्टर में फ़र्क होता है कुछ। उसके बाद फिर मैं घर आ गया मायूसी से लौट करके। फिर मैं जब कॉलेज में हुआ तो हमारी रैगिंग चल रही थी फर्स्ट ईयर में।
तब सबसे पूछ रहे थे सीनियर की किसको क्या बनना है, किसको क्या बनना है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा कोई गोल क्लियर नहीं था कि बनना क्या है। इवन ये भी नहीं पता भी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। तो तभी कोई बोल रहा था सुपरवाइजर बनूंगा, कोई कंपनी का बोल रहा था, किसी के पापा की कंपनी थी। कोई बोला आगे पढ़ूंगा मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, पीएचडी करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। और जब मेरी टर्न आई तो मैं खड़ा हो गया और मैंने सर से पूछा कि सर मुझे नहीं पता क्या बनना है, आप बता दीजिए क्या बनना है, मैं बन जाऊंगा। तो सारे हंसने लग गए, इवन जो रैगिंग ले रहे थे सर वो भी हंसने लग गए। और तभी वो टोंट मारा और बोले आईएएस बन जाएगा। और आई वाज लाइक कि कोई होता होगा एग्जाम भी जिसमें एक दो पेपर होते हैं, वो बन जाऊंगा सुपरवाइजर की तरह। इसका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, थोड़ा बता दीजिए। तो वो हंसने लग गए सारे। फिर बोले इतना बता दिया बहुत है, पहले सर्च करना फिर बोलना। तो वो ठीक है सर, देखते हैं जा करके। मैं रूम पर आया तो सुमंत भैया तब दिल्ली रहते थे एक मेरे। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई साहब मुझे आईएएस बनना है। तो वो भी थोड़ा सर एकदम चौंक गए कि यार ये क्या पागलपंती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ और तैयारी कर ले, कोई सी एसएससी कर ले, कोई एग्रीकल्चर में और स्कोप है। मैंने कहा नहीं यही बनना है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने फिर 2-3 चैनल भेजे मुझे यूट्यूब के, वहाँ से टॉपर टॉक्स देखना स्टार्ट किया मैंने। और फिर मुझे पता चला ये सिलेबस है, यहाँ से इतना पढ़ना है, ये पेपर है। तभी एक टॉपर टॉक में किसी ने कहा कि आईएएस से कलेक्टर बनते हैं। और वो फिर मुझे याद आया यार, मेरे को कलेक्टर के लिए बोला था। अगर मैं वो बन करके जस्टिस कर सकता हूँ इन लोगों के साथ, बाकी जो लूप होल्स हो रहे हैं, जो वीकर सेक्शन है, तो मैं श्योर बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुझे कितना ही घिसना पड़े। तब मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में था। तो वहाँ से फिर मैंने सेकंड सेम पूरे टॉपर टॉक्स देखा। वहाँ से फिक्स कर लिया था कि मुझे बनना है तो फिर यूपीएससी करना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कब की बात है सर ये सर जब मुझे पता चला था, ये कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात है, 2019 के समथिंग सर। अच्छा। जी सर। ओके, सो 2019 और अभी जो है 2023 वाला जो एग्जाम रिजल्ट 2024 में आया है, इस बीच में बहुत सारी फेजेस से आपको गुजरना पड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी सामने, उन सबसे कैसे मैनेज किया। लेकिन उससे पहले मैं आपका अटेम्प्ट जानना चाहूँगा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका, कौन सा मीडियम क्या है आपका, वो जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं। सर अगर अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने कॉलेज में पहला दे दिया था 22 वाला अटेम्प्ट, जब मेरे पास मेंस के लिए डिग्री भी नहीं था। ओके। तो मैं एलिजिबल भी नहीं था अटेम्प्ट के लिए, पर मैंने दे दिया था कि मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ। उसके बाद मैं सितंबर 22 में कॉलेज से पास आउट हुआ। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। यहाँ से मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की और ये अटेम्प्ट दिया है, और इसमें मैं आपके सामने हूँ। मेरे मीडियम की अगर बात करें तो सर मेरा मेंस तक इंग्लिश मीडियम रहा है, और इंटरव्यू जो है वो मैंने हिंदी मीडियम में दिया है। अच्छा सर, ये जो आपने कहा सितंबर 22 में आपने कॉलेज पास आउट किया, और पिछली बार शायद मई में एग्जाम था, 23 मई को 2023 में, 23 मई को 26 मई को, वो 28 में ही हुआ था। 28 मई को, हाँ 28 मई को। तो इस बीच तैयारी आपने किस तरीके से तैयारी करी थी? सर मेरा बिहाइंड द क्योंकि स्कैन, बहुत ही कम समय रहा है वो सब। सर बिहाइंड द स्कैन रियलिटी अलग था। जैसे कि कॉलेज से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर से मैंने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुकलेट्स, और मेरा कॉलेज में हो गया था एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुकलेट्स, उनके अच्छे से रिवीजन, पीवाईक्यूज। क्योंकि मुझे सीनियर्स जो है उनके सपोर्ट अच्छा मिला था। जैसे गौरव पांडे सर हैं, आईपीएस हैं जो 21 बैच के, आईएएस विजयवर्धन सर हैं, नरेश राजेरा जी हैं, और सोनू जैन सर हैं, जो सिलेक्टेड लोग काफ़ी दोस्त हो गए थे धीरे धीरे। तो उनका सपोर्ट मिला, उन्होंने जैसे बताया मैं वैसे करता गया, तो मेरा मोस्टली सिलेबस कॉलेज में हो गया था। उसके बाद फिर मेरा ऑप्शनल है उसको मैंने टच भी नहीं किया था कॉलेज में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था 11-12 का। सोसाइटी का मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। तब फिर मैं दिल्ली आया तो मेरे पास ये था कि मुझे ऑप्शनल करना है। तो मैं निषाद सर से मिला, उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि सर मैं फ़ीस तो पे नहीं कर सकता, मुझे ऑप्शनल करना है। तो उन्होंने कहा आप कितने कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं पूरी पे कर सकता हूँ, पर अभी नहीं, मैं सिलेक्शन के बाद कर दूंगा। तो सर ने भरोसा किया, सिचुएशन को समझा, और बिना फीस के मुझे एडमिशन दे दिया कि कोई ना आप क्लास अटेंड करो। तो वहाँ से मैंने अपना सोशियोलॉजी का फाउंडेशन किया। उसके बाद सीनियर की हेल्प ली, और आज आपके सामने है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो उस स्ट्रगल को मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, ताकि जो बच्चे उन स्ट्रगल की वजह से कहीं ना कहीं अपने सपनों से पीछे छूट जाते हैं कि नहीं यार ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, आपने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं जैसा भी आपने बताया। तो उन सब चीज़ों से किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि जब आपके पास में कोचिंग की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, और फिर एक दिल्ली जैसे शहर में रहना और वहाँ पर तैयारी करना, और क्योंकि और भी खर्चे, कोचिंग के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन सब से किस तरह से आपने निपटे वो सब चीज़ों से? सर सबसे पहले तो ये जो चैलेंज है ये कॉलेज में आना स्टार्ट हो गए थे। जब मेरा आईसीआर में एडमिशन हुआ तो हमने पूरे घर में देखे फीस के पैसे नहीं थे।
तो तभी किसी ने कहा कि स्कॉलरशिप आएगा तो तू किसी से उठा ले एक बार, किसी रिलेटिव से। तो मैंने उठा लिया सर, और मुझे कॉलेज में जाकर के पता चला कि 3-4 दिन बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहले एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर स्टेट एग्जाम के थ्रू जो आए थे उनके साथ हमारा एग्जाम करा दिया गया। उसमें मेरे एक बैकलॉग आ गया, जिसके कारण मेरी पूरी स्कॉलरशिप है 4 साल की, वो रुक गई। तो फिर मुझे लगा सर अब छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी जो एक ऑल इंडिया पारिक महासभा है, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी ग्रेजुएशन करवा देंगे। तो सर 2 साल तक तो उन्होंने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। उसके बाद वहाँ से भी इतना हेल्प नहीं हुआ। तो फिर 3rd ईयर में मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ना चाहिए, तो मैंने इधर उधर काम देखा, मुझे काम मिल गया था कोई। तो मैं जब भी वो सोचा कि वो काम ज्वाइन करता हूँ, छोड़ता हूँ, तभी मेरी मुलाकात सीनियर से हुई। उन्होंने स्वास्थ्य ग्रुप के बारे में बताया। तो मेरे सीनियर का स्वास्थ्य ग्रुप था, उन्होंने मेरी सर 1.5 साल की फीस पे की। उसके बाद जो 6 महीने की थी वो मेरे टीचर्स और जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने मिल करके पे की। ऐसे मेरा कॉलेज हो गया। उसके बाद सर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि अब मैं घर जाऊँ, 10-15 हज़ार की कोई जॉब करूँ, घर संभालूँ, या फिर मैं दिल्ली जा करके मेरा ड्रीम पूरा करूँ। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था सर कि मुझे यूपीएससी करना है। बोले कर लो। तो उन्हें पता नहीं सर कि क्या होता है यूपीएससी। तो उनको मैंने कहा कैसे करूँ, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस है, दिल्ली इतना महंगा रहना वो। तो उन्होंने कहा कि अपने घर है, कोई दिक्कत नहीं, हम बेच देंगे। तो तब सर मन बुरा लगा कि नहीं यार, घर तो नहीं बिकने देंगे, दादा देख के गए हैं, ये तो नहीं जाने देंगे। तो मैंने काउंट किया, मेरे पास सर टोटल 1500 रुपये थे, और फेयरवेल पार्टी थी, 100 दिन लग गए, तो 1400 रुपये बचे। मैं 1400 रुपये लिए सामान पैक किया, दिल्ली की बस में बैठ गया। और तभी अब जिस बंदे के रूम में इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसको फ़ोन किया मैंने दिल्ली आकर के कि यार मैं दिल्ली आ गया हूँ और तेरे पास थोड़े दिन स्टे करना है, मैं मैनेज कर लूँगा अब। तो मैं इसने बुला लिया, मुझे अपना एड्रेस दे दिया, मैं रूम पर पहुँच गया। उसके बाद मैंने कहा यार कोचिंग का माहौल दिखा दे थोड़ा। तो इधर उधर घूमे, फिर निषाद सर से मुलाकात हो गया, उन्होंने एडमिशन दे दिया। फिर मैंने लाइब्रेरी में जो पूछा सर, तो मुझे मिल गया था। तभी लाइब्रेरी के बाहर एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ मेरा। उन्होंने मुझे कहा कि एक यहाँ पे श्री मांगीलाल जी पारिक हैं, अविनाश जी पारिक हैं, श्री राजकुमार जी पारिक हैं, आप उनसे मिलिए, उनका अच्छा बिजनेस है तो शायद वो आपको स्पॉन्सर कर दें। तो उनका मैंने एड्रेस लिया सर, मैं पहुँच गया वहाँ पर। मैंने उनसे बात की, उनको बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहा एक बार कि एसएससी देख लो आप थोड़ा। मैंने कहा नहीं सर, मैं यूपीएससी का ही करना है। तो उन्होंने भरोसा किया कि चलो करते हैं। उन्होंने मेरा रहने का, खाने का, पीने का जो भी यहाँ खर्चा था, तो वो यहाँ पर उन्होंने मैनेज करा दिया पटेल नगर में। तो उनसे वो भी था सर कि इतना स्पॉन्सर कर रहे थे तो कभी झूठ नहीं बोलना। एक बार की बात है जब उन्होंने मुझे 13,000 रुपये भेज दिए थे महीने के, मेरा खर्च था सर 12,500, 500 रुपये मैंने उनको रिटर्न कर दिए। तो इस तरह से उनको और भरोसा हो गया कि हाँ कुछ करने की है। तो उसके बाद मेरा प्री का रिजल्ट आया, और भगवान की आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, दोस्तों और सारे बड़े बुजुर्गों की जो दुआ थी उनसे मेरा हो गया। फिर उसके बाद सर मेंस का था मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कि मेंस में अब क्या करें, मेरे पास तो नहीं है टेस्ट सीरीज के पैसे। तो तभी मैं चाय की दुकान पर बैठा था, तो एक सीनियर आए, मैं बहुत उदास था कि उदास कैसे हो आप। तो मैंने कहा यार मेरा प्री तो हो गया पर मेंस नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे, आप तो खुश हो, प्री हुआ है आपका। मैंने कहा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे क्या लिखना है, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है पर ये नहीं पता यूपीएससी की एक्चुअल डिमांड क्या है, क्योंकि मैंने कभी मेंस दिया नहीं है। तो उन्होंने समझाया थोड़ा कैसे अप्रोच करना है, उन्हें क्या अप्रोच लेकर के चलना है कैसे। तो मुझे उनका तरीका बहुत पसंद आया। फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप 2-3 महीने मुझे रुक करके रूम पे पढ़ा दो, आप कहोगे मैं 18 घंटे घिस लूँगा खुद को। उन्होंने भगवान की दया से भरोसा किया, वो मेरे रूम पर रुके 3 महीने मेरे साथ, मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, मुझे बताया कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है। और उसके परिणाम स्वरूप जीएस और एसए में जो मेरा स्कोर है वो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि 422 नंबर मेरे जीएस में है और 122 एसए में, 546 मार्क्स हैं जो कि टॉप 20 की रेंज में है। तो उन्होंने हेल्प किया, उनके कारण मेरा अच्छा स्कोर हुआ। उसके बाद फिर मेंस का रिजल्ट आया और भगवान की कृपा से मेरा मेंस निकल गया। फिर था कि यार इंटरव्यू में क्लास को लेते हैं, किसी ने बोल दिया एक क्लास होती है उसको लेते हैं, आपको तो इंग्लिश इतना नहीं आता ये वो। तो तब डर गया मैं। तो तभी मेरी मुलाकात अरविंद सर से हुई। तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, 3 महीने मेरे साथ रुके रूम पर, मुझे बताया सारा कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। फिर मेरी पुनीत सर से बात हुई राउज में। उसके बाद मेरी निषाद सर को मैंने डेफ दिखाया, संतोष सर है लेवल अप IAS में, उनको दिखाया। तो ऐसे मैं बढ़ता गया और सबसे मैं सीनियर से रहता गया। फिर मेरे को नितिन सर मिले तो उन्होंने मुझे अच्छे से बताया कि कैसे अप्रोच करना है आपको। फिर मेरे दोस्त थे, नवनीत था, जयश्री थी, हिमांशु था, प्रियंका, चेरी जी, जो भी मेरे दोस्त थे, ये नीतीशा, सौरभ, हम साथ में डिस्कस करते थे। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला और इंटरव्यू हुआ और भगवान की दया से 884वां रैंक आ गया। जी सर। क्या कभी इस तरह का प्रेशर नहीं आया कि नहीं यार ये मत करो, क्या पता, क्योंकि ये जो एग्जाम है
लक बेस्ड एग्जाम है आजकल तो। हाँ, तो क्या कभी इस तरह का माहौल या इस तरह का प्रेशर नहीं हुआ घर से, परिवार से, रिलेटिव से कि नहीं यार छोड़ दो, कुछ और ही कर लो? सर रिलेटिव से उनसे तो प्रेशर होता ही है, लेकिन जब मैं घर से निकला था मैं ये बोल कर निकला था कि मुझे 2 अटेम्प्ट चाहिए, तीसरे में आप बोलोगे मैं वो कर लूंगा। और पापा ने कहा ठीक है। तो मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है, मेरी मम्मी पापा का, क्योंकि मैंने उनको कभी पैसे के लिए परेशान नहीं किया। मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और उनका सपोर्ट पूरा रहा है कि तुझे जो करना है वो तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आस पड़ोस जो भी है, तो वहाँ पर तो सर वो टोंट ही मिलते थे कि ये करेगा यूपीएससी, 10th में 60% से यूपीएससी नहीं होता, तो हम तो पीएम बन जाएंगे अगर तेरा आईएएस में हो गया तो, हमारे तो 90 हैं। इस टाइप के कभी मैं जाता तो बोलते कि प्रियम्बल सुना दे, कभी बोलते आईएएस आईपीएस यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप के टोन्स, हाँ टोन्स बहुत सुनने को मिलते थे। और मैं भी बकवास बंदा, मैं बोलता प्रियम्बल की स्पेलिंग सुना पहले, तो मैं भी पूरे उनके रिप्लाई देता था उनको अच्छे से। पर वो था फिर कोई बोलता था, मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश की घर वालों की कि अभी एग्रीकल्चर से बीएससी हुआ है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाएगी अच्छी, आगे स्कोप है इसमें, इसमें ले आओ, खराब हो रहा है वो लड़का वहाँ पे। तो घर वाले फिर भी नहीं माने कि ठीक है उनको करने दो। फिर मुझे लगा यार घर वालों के लिए थोड़ा तो करना चाहिए। बीच में एक एग्जाम आया था DSSS प्राइमरी टीचर का, मैंने वो दिया और भगवान की दया से उस लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। तो फिर जब सारे रिलेटिव फोर्स करने लग गए घर वालों को उसको बोलना ज्वाइन करे, पर कभी नहीं बोला घर वालों ने। मैंने उनको कहा कि ये लिस्ट में नाम आ गया लेकिन मैं करूँगा नहीं, मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई तो मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है तुझे जो करना है तू कर, 2 साल तेरे हैं। तो इस तरह से मुझे उनका सपोर्ट मिला और आज भगवान की दया से आपके सामने है।